अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास सेकंड का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे, आज के लेक्चर में सीखेंगे कि चीज़ें कैसे बदली, जिसमें पेज नंबर 26 एंड 27 स्टडी करना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए। तो आपको चैप्टर का क्या नाम नज़र आ रहा है? चीज़ें कैसे बदली। चीज़ें कैसे बदली यानी इंसानी इर्तिका, यानी इंसान ने किस तरह से ज़माने को तब्दील किया। पहले के ज़माने में लोग किस तरह से रहते थे और अब के ज़माने में लोग किस तरह से रहते हैं, दोनों के कंपैरिजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? पहले के ज़माने के लोग यानी पुराने ज़माने के लोग जो बहुत पहले गुजर चुके हैं, वो लोग किस तरह रहते थे, आज के ज़माने के लोग किस तरह से रहते हैं। इन दोनों का हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। क्या पहले के लोग किस तरह रहा करते थे और आज के ज़माने के लोग किस तरह रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 26 के ऊपर आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम को समझते हैं, आइए। तो डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तमाम बच्चे बुक्स निकालें और डायग्राम देखें। डायग्राम में आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े भी आधे अधूरे पहने हुए हैं। रहने के लिए गार है, आग जलाई हुई है, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस तस्वीर को समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको कह रहे हैं जो पुराने ज़माने के लोग थे वो रहने के लिए जगह के तौर पे, जिसे हम घर इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने के लोग रहने के लिए गार का इस्तेमाल करा करते थे। गार एक सुरंग को कहते हैं जो कि पहाड़ के अंदर मौजूद होती है। सही है, पहाड़ के अंदर एक जगह होती है गोल सी, जिसके अंदर रास्ता होता है। उसमें पुराने ज़माने में लोग रहा करते थे। जिस तरह से आज हम कपड़े पहनते हैं, जैकेट, कोट, शर्ट, टाई वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें पहनते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में वो वैसे कपड़े पहना नहीं करते थे। पुराने ज़माने में वैसे कपड़े हुआ नहीं करते थे, बल्कि पुराने ज़माने में आपके जो जानवरों को शिकार करते और जानवरों को शिकार करके उनके पास जो खाल आती, उन्हीं खाल को इस्तेमाल करते थे कपड़े के तौर पर। यानी उन्होंने इधर बांध लिया, बस कपड़े उन्होंने पहन लिए, ठीक है, पत्ते वगैरह लगा लिए, कपड़े उनके हो गए। अब खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? खाने के लिए वो जानवरों का शिकार किया करते थे। जानवर नज़र आते तो उनका शिकार करते थे और शिकार करने के बाद आग जली हुई होती थी, उस पर जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। यानी आपको लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। आपके पास आग जो जल रही है, आग ये पहले तो माचिस वगैरह कुछ भी नहीं थी पुराने ज़माने में, तो आग किस तरह जलती थी? तो प्यारे बच्चों, आग जलाने के दो तरीके थे। एक के पुराने ज़माने में एक शख्स था, ऊपर से पत्थर गिरा, ऊपर से पत्थर गिरने के बाद दोनों में टकराव पैदा हुआ, तो उसमें से एक चिंगारी निकली। तो फिर पत्थर उनको पता चला कि पत्थर को पत्थर से जब आग रगड़ते हैं तो क्या जल जाती है? आग जल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये जो आग लगी हुई है, अगर ये बुझ जाएगी तो इनको आग जलाने में कितनी मुश्किल पेश होगी। तो प्यारे बच्चों, ये लोग आग हमेशा के लिए जलाकर रखते थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता था। अगर कहीं पे किसी की आग बुझ जाती तो वो दूर दूर तक आग लेने के लिए पहुंच जाया करता था। सही है, क्या करता था? आग लेने के लिए पहुंच जाया करता था। मिसाल के तौर पे एक इलाका है, वो पुराने ज़माने की बात करें, उधर आग जल रही है, जल रही है, जल रही है, ये मुसलसल आग को जलाकर रखा करते थे। अगर किसी की आग बुझ जाती तो बाज़ाब्ता वो आग लेने के लिए जाता कि भाई थोड़ी सी आग मुझे दे दो। आग किस तरह लेता? क्योंकि पुराने ज़माने में आग जलाना बहुत ही ज़्यादा क्या था? मुश्किल था। तो आग लेता उनसे, सही है, आग लेता कपड़े में जला के, सही है, कपड़ा लेके जाता, कपड़े के अंदर आग जला लेता और वो आग ले आके अपनी जो आग जल रही थी, जो बुझ गई थी, उसके अंदर डाल देता और वहाँ पे आग जल जाया करती थी। तो पुराने ज़माने के लोग इस तरह से जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आज के ज़माने किस तरह इस्तेमाल करते हैं? बस माचिस जलाओ, चूल्हा जलाओ, आग लग जाए, खाना वगैरह पकाना है, खाना वगैरह पकाओ। लेकिन पुराने ज़माने में उनको मुसलसल आग जला के रखना पड़ती थी। जानवरों को शिकार करते थे और हाथ के हाथ खाना वगैरह उससे ही बनाते थे। रहने के लिए गार का इस्तेमाल किया करते थे और अपनी फैमिली के साथ इस तरह से रहा करते थे, एक गिरोह की शक्ल में, और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल सर्वाइव
करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल सर्वाइव करते रहते थे, एक जगह पे बैठते नहीं थे। जिस तरह से अपने घर में बैठ जाते हैं, दुकान से चीज़ लेकर आते हैं और घर में बनाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं था, ये मुसलसल सर्वाइव किया करते थे। तो आइए अब देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तमाम बच्चे फिंगर रखें। क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में नज़र आने वाले लोग क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने जानवरों की खाल क्यों पहनी हुई है? अब सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि तमाम लोगों ने जानवरों की खाल क्यों पहनी हुई है। आपके ख्याल में खाल क्यों पहनी हुई है? खाल इसलिए पहनी हुई है क्योंकि इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। ये तमाम के तमाम लोग पहनने के लिए जानवरों की खाल को इस्तेमाल किया करते थे कपड़ों के तौर पे। सही है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद पेज नंबर 27 पे आए। आपके पास डायग्राम बनी हुई, एक तरफ माचिस और एक तरफ चूल्हा है। आपने चूल्हे पर खाना पकते हुए देखा होगा। चूल्हा जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत होती है। आज क्या करते प्यारे बच्चों, चूल्हा जलाने जाते हैं, अम्मी वगैरह खाना वगैरह बना रही होती हैं तो माचिस जलाती हैं। माचिस जलाने के बाद जो है वो चूल्हे के पास, चूल्हे का जो गैस का स्विच है वो खोलती हैं और माचिस लेके जाती हैं, उसके अंदर आग लग जाती है और उसके ऊपर खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ये तमाम के तमाम कौन से काम हो रहे हैं? आज के ज़माने। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बल्कि वो लोग क्या करते थे, आइए देखते हैं। वो लोग आपस में पत्थरों को, दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, जिसकी वजह से रगड़ पैदा होती थी। उसकी वजह से, रगड़ की वजह से उसमें चिंगारी निकलती थी और आग इससे पैदा की जा सकती थी। बहुत पहले की बात है, फिंगर रखें, बहुत पहले की बात है कि खाना चूल्हे पर नहीं पकाया जाता था। इस वक्त ना चूल्हा हुआ करता था ना माचिस, फिर आग कैसे जलाई जाती थी होगी। अब सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ना पहले के ज़माने में ना चूल्हा हुआ करता था ना माचिस, तो आप बताइए अब आग किस तरह से पुराने ज़माने में लोग लगाते होंगे। आग लगाने के लिए आज तो माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में तो माचिस वगैरह ना चूल्हा था ना माचिस थी। अब वो लोग आग जलाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आग जलाने के लिए वो, आपको तस्वीर में दिख रहा है, दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, जिसकी वजह से आग लग जाया करती थी। सही है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। आगे फिंगर रखे तमाम बच्चे लास्ट में। माचिस के बगैर आग जलाना एक बहुत मुश्किल काम था। ख़ास किस्म के पत्थरों को आपस में रगड़कर आग पैदा की जाती थी। ऐसा करने में बहुत मेहनत करना पड़ती थी और बहुत वक्त लगता था। प्यारे बच्चों, माचिस से आग जलाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन माचिस के बगैर आग जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पुराने ज़माने में लोगों को आग जलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। ख़ास किस्म को जो पत्थरों को आपस में वो रगड़ते थे, तो उसके नतीजे में, मुसलसल रगड़ने के नतीजे में, काफ़ी देर तक रगड़ने के नतीजे में उसमें रगड़ पैदा होती और रगड़ पैदा होने की वजह से फिर आग लगती थी। उनको काफ़ी वक्त और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। यही वजह थी कि वो मुसलसल आग को जलाए रखते थे और वो आग उनको तवन्नाई भी देती थी, उनको रोशनी भी देती थी और खाना पकाने में मदद भी देती थी। अगर किसी की आग बुझ जाती तो वो क्या करता था, वो दूसरे इलाके में जाता था आग लेने के लिए और आग लेकर आके अपनी जगह पे आग जला लिया करता था, क्योंकि पत्थर से जलाने में उनको कितना टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था। एक तो दो पत्थरों को रगड़ने वाला तरीका इस्तेमाल करते थे, एक तरीका और इस्तेमाल करते थे। वो एक लकड़ी लेते थे, सपोज दैट ये आपकी लकड़ी है, और उसके अंदर गोल से छेद कर दिया करते थे मुख्तलिफ जगहों पे। मिसाल के तौर पे बीच में एक छेद कर दिया गोल सा, ठीक है, और एक लकड़ी ली और बारीक सी जो है वो उसकी नोक बनाई। एक लकड़ी ली और उसकी बारीक सी क्या बना दी, नोक बना दी, पेंसिल की तरह। आज जैसे पेंसिल होती है ना, उसकी तरह नोक बना दी। एक लकड़ी ली, उसकी पेंसिल की तरह नोक बना दी। उस लकड़ी को जो नोक बनाई है उसको इसके अंदर पुट कर दिया, यानी रखा, और रखने के बाद उसको, इस लकड़ी को ऐसे गोल गोल घुमाया करते थे, कैसे गोल गोल घुमाया करते थे। और रखने के बाद जब घुमाते थे तो साइड में घास फूस बुरादा वगैरह डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से मुसलसल रगड़ने की वजह से, घुमाने की वजह से दोनों लकड़ियों के दरमियान रगड़ पैदा होती। कई घंटों तक मुसलसल रगड़ने के बाद, घुमाने के बाद, मुसलसल जब रगड़ पैदा होती तो पहले धुआं निकलता, धुआं निकलने के बाद और मज़ीद रगड़ पैदा होती तो
उसके बाद धुआं निकलने के बाद घास फूस के अंदर आग लग जाती और वो लकड़ी जलना शुरू हो जाती। जैसी जलती वो अपनी आग वाली जगह पे उसको रख देते और इस तरह से आग जल जाया करती थी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा करती थी। वो इसके लिए हमेशा आग को जलाकर रखा करते थे ताकि वो लोग फ़ौरन जो है उनको ज़्यादा आग लगाने में दोबारा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, पुराना ज़माना क्या है और आज का ज़माना क्या है क्लियर हो गई। पुराने ज़माने में किस तरह से रहते थे लोग, आज के ज़माने में किस तरह रहते हैं, क्लियर हो गया। वेरी गुड। सो आइए इसका कंपैरिजन देखते हैं। हम काम क्या करेंगे, आप लोग को ये बात क्लियर तो हो गई है कि चीज़ें कैसे बदली, यानी पुराने ज़माने में लोग किस तरह रहते थे और आज के ज़माने में लोग किस तरह रहते हैं। तो आइए चले कंपैरिजन करते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया कि क्या होगा। तो इसकी जो है वो टाइटल बना लीजिएगा, हेडिंग जो है वो इसका टाइटल पेज बना लीजिएगा। उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर रेड लाइन के नीचे हेडिंग डालेंगे। डेट डालने के बाद चीज़ें, सॉरी, पुराना ज़माना, पुराना ज़माना, ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के लोग किस तरह से रहा करते थे। चले आए पॉइंट लिखते हैं। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो पता है पुराने ज़माने के लोग किस तरह रहते थे। पुराने ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के लोग गार में रहा करते थे। पुराने ज़माने के लोग कहाँ रहा करते थे, गार में रहा करते थे। प्यारे बच्चों, पहाड़ के अंदर एक जगह होती है गोल सी, उसको क्या कहते हैं, गार कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो पुराने ज़माने के लोग रहा करते थे। पुराने ज़माने के लोग गार में रहा करते थे और पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने के लोग कपड़े के तौर पर जानवर की खाल को इस्तेमाल करते थे। चलें, ये बात आज हमने और सीखी। पुराने ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के लोग कपड़े के तौर पर जानवर की खाल को इस्तेमाल करते थे। कपड़े के तौर पर जानवर की खाल का इस्तेमाल करते थे। पुराने ज़माने के लोग कपड़े के तौर पर जानवर की खाल का इस्तेमाल करते, जानवर की खाल का इस्तेमाल करते और ग़िज़ा के लिए क्या करते थे, खाने के लिए, ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार करते थे। किसके लिए, ग़िज़ा के लिए। ग़िज़ा यानी खाने के लिए, ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार करते थे। ग़िज़ा के लिए प्यारे बच्चों क्या करते थे, ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार करते थे। ग़िज़ा भी आ गया और कपड़े भी आ गया और रहने का भी आ गया कि रह कर कहाँ थे। और कपड़े के तौर पे जो है वो जानवर की खाल को इस्तेमाल करते थे, ग़िज़ा के लिए जानवरों को शिकार करते थे। इसके अलावा और क्या करते थे, इसके अलावा आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, आपस में मिलजुल कर भी रहते थे। और आग जलाने के लिए आग जलाने के लिए ख़ास किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। आग जलाने के
लिए ख़ास किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। वेरी गुड। आज हमने क्या सीखा? आज हमने चीज़ें कैसे बदली है सीखा, जिसमें पुराने ज़माने के लोग क्या क्या करते थे और आज के ज़माने के लोग क्या क्या करते हैं, इसके बारे में सीखा। क्या सीखा? पुराने ज़माने के लोग गार में रहा करते थे। पुराने ज़माने के लोग कपड़े के तौर पर जानवर की खाल का इस्तेमाल करते थे। ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार करते थे। आग जलाने के लिए ख़ास किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिनको आपस में रगड़ने से आग जो है वो क्रिएट की जा सकती थी। सही है। तो आज हमने जो सीखा वो आपको पता चल गया। क्या आज हमने क्या सीखा? वेरी गुड। आज क्या इस्तेमाल करते हैं? आज माचिस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चूल्हा जलाया और चूल्हे में आग लग गई। कपड़े कैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छे वाले कपड़े जो है बिल्कुल पहनते हैं, जो कि बिल्कुल बने बनाए आते हैं। खाने के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका काम हो गया। जल्दी से तमाम बच्चे कॉपीज़ निकालें और हेडिंग डालने के बाद ये चारों पॉइंट कॉपी कर लें। वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़ पढ़ के चारों पॉइंट कॉपी कर लिए। ओके, तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। और इसके बाद और हम मज़ीद सीखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में कि चीज़ें कैसे बदली। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया कि चीज़ें कैसे बदली, पुराने ज़माने के लोग कैसे रहा करते थे। इसके बाद और मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।